हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नारी जो अपने संपूर्ण जीवन में ना जाने कितने ही किरदारों को निभाती है, फिर चाहे वह बेटी का किरदार हो या बहन का, माँ का किरदार हो या फिर पत्नी का, पर इन सभी किरदारों को निभाने के बाद भी नारी का एक ऐसा किरदार भी है जिसे जब जब उसने निभाया इतिहास रचा। वह किरदार है एक वीरांगना का। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, जो भारतवर्ष की पहली वीरांगना कही जाती हैं, और सिर्फ यही नहीं, कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा को कित्तूर की लक्ष्मीबाई के नाम से भी बुलाया जाता है। पर क्या पूरा भारतवर्ष उनके बलिदान को जानता है? तो आइए सुनाते हैं रानी चेन्नम्मा की वो वीरता की कहानी जो शायद इतिहास के पन्नों से ओझल होती जा रही है। रानी चेन्नम्मा का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य में बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकटी में हुआ था। वह अपने पड़ोसी राजा की ही रानी बनी थी और देसाई परिवार के राजा मल्ला सर्ज से उन्होंने विवाह किया। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में हो रही ब्रिटिश अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को संदेश भी भेजा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कित्तूर की रानी के खजाने और बहुमूल्य आभूषणों और जेवरात को हथियाना चाहते थे। उस समय रानी के खजाने की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए थी। इसलिए ब्रिटिश ने 20,000 आदमियों और 400 बंदूकों की विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। अक्टूबर 1824 में युद्ध के पहले राउंड में ब्रिटिश सेना का काफी पतन हो चुका था और कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट जॉन थाव के राय की हत्या कर दी गई थी। चेन्नम्मा का मुख्य सहयोगी बलप्पा ही ब्रिटिश सेना के पतन का मुख्य कारण बना। इसके बाद 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर एलियट और मी स्टीवसन को भी बंदी बना लिया गया, लेकिन ब्रिटिशों के साथ समझौता कर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया और युद्ध को भी टाल दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी चैपलिन ने दूसरों के साथ हो रहे युद्ध को जारी रखा, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया और ढलते ढलते ही उन्होंने बेलहोगल किले में बंदी बना लिया गया। और वहीं 21 फरवरी 1829 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा की गुरु सिडप्पा ने काफी सहायता की थी। अपने दत्तक को लिए हुए बेटे शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक बनाना चाहती थी। चेन्नम्मा की महानता आज भी हमें कित्तूर में दिखाई देती है। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में उनका स्टैचू भी बनाया गया है। 11 सितंबर 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसका अनुकरण भी किया था। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वह लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्हें कैद कर बेलहोगल किले में रखा गया, जहां उनकी 21 फरवरी 1829 को मृत्यु हो गई। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें गौरवशाली अतीत की याद आज भी दिलाती हैं। उनके सम्मान में उनकी एक प्रतिमा संसद भवन परिसर में भी लगाई गई है। तो हमें आशा है कि ओझल के सफरनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई इतिहास के पन्नों से ओझल हो रहे व्यक्तित्वों और स्थानों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।